25 खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में एक बार फिर से गैस का रिसाव शुरू हो गया है। गुरुवार को जिस टैंकर से रिसाव के कारण हादसा हुआ, उसी टैंकर से एक बार फिर गैस का रिसाव हो रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में मौजूद गांव को खाली कराया गया है। दोबारा गैस लीक होने के बाद एपी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर और गाइडलाइन जारी की है। साथ ही हालात से निपटने के लिए घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 60 गाड़ियां मौजूद है और उनके साथ एनडीआरएफ के कर्मचारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को विशाखापत्तनम के पॉलीमर इंडस्ट्री में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 170 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेपर मिल में भी जहरीली गैस की चपेट में आने से 7 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। तीनों गंभीर रूप से आपको बता दें कि घायल मजदूरों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। तमिलनाडु के कुडालोर जिले में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट में एक बॉयलर फट गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद प्लांट में धुएं का विशाल गुबार उठते हुए देखा गया। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई। अबू धाबी से आई एयर इंडिया की पहली फ्लाइट कोचिन एयरपोर्ट पर उतरी, जबकि दुबई से आई एयर इंडिया की फ्लाइट कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय लोगों को वापस लाने का काम कर रही है। अबू धाबी से कोचिन आई फ्लाइट में 177 यात्री और 4 नवजात थे। वहीं दुबई से कोझिकोड आई फ्लाइट में कुल 177 यात्री और 5 नवजात थे। यूके ने अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए भारत से 5 और फ्लाइट्स का ऐलान किया है। अमृतसर से लंदन और अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट्स का संचालन होगा। 64 स्पेशल फ्लाइट से 16,500 नागरिकों को वापस ले जाया जाएगा। कोटा में देर रात मकबरा और कैथुनी पोल थाना इलाके में लोग कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। दरअसल दोनों ही थाना इलाकों में कर्फ्यू की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। बूंदी में बीती रात समुदाय विशेष की करीब 20 महिलाओं ने केशोरायपाटन थाने के घेराव किया। दरअसल पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके विरोध में महिलाएं थाने पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। सीएम गहलोत एक्शन में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने प्रदेश के उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में निवेशकों को उचित वातावरण देने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। वीसी के दौरान सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते उद्यमियों को काफी नुकसान हो रहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। सरकार उद्यमियों को संबल देने का काम करेगी। मर्दरा में गर्मी में पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने टैंकरों में पानी की आपूर्ति का फैसला लिया है। सीएम ने समीक्षा बैठक में सभी डीएम को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। जेडीए में आमजन के कामकाज शुरू हो गए हैं। सीमित स्टाफ के साथ जेडीए में अधिकतर काम को ऑनलाइन ही किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच जेडीए ने ई ऑक्शन के जरिए जमीन की नीलामी कर 21 लाख का राजस्व कमाया। देश में कोरोना का संक्रमण 53,000 के ऊपर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 3500 नए केस सामने आए हैं और 89 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 15,000 के ऊपर पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट 27% है। कोरोना से नुकसान के मामले में भारत दुनिया में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि जून में कोरोना का पीक हो सकता है। इसके बाद कोरोना के केस में कमी आ सकती है। गुलेरिया ने माना है कि लॉकडाउन कोरोना को रोकने में काफी सफल रहा है। मुंबई में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां के आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के मरीजों का पता चला है। आर्थर जेल में 103 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें 77 कैदी और 26 जेल के स्टाफ हैं। राजधानी के 21 जिलों में कोरोना की एंट्री हो गई है। पिछले 24 घंटे में 110 नए केस के साथ मरीजों की संख्या पहुंची 3400 के पार। कोरोना से अब तक 99 लोगों ने गंवाई है जान। जयपुर में कोरोना के 1111 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 53 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 677 लोग रिकवर हुए हैं, जिनमें से 587 को डिस्चार्ज किया गया है। जोधपुर में बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 42 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 57 जवानों को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। कोटा में बिना मास्क घूमने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 वाहनों को जब्त किया है और मोटरसाइकिलों के चालान भी काटे।
कोरोना संकट की वजह से अजमेर में फंसे कई ज़ायरीन अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। जिला प्रशासन ने 8 बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करीब 300 ज़ायरीनों को रवाना किया। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बसें भी शामिल हैं। लॉकडाउन के चलते अटकी नीट और जेईई की परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2020 का आयोजन 26 जुलाई 2020 को किया जाएगा। लॉकडाउन में शादियों का सिलसिला जारी है। जोधपुर में बड़ी ही सादगी के साथ विवाह की रस्में पूरी हुई। एक मुख बधिर जोड़ा पूरे रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधा। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। और खबरें विस्तार से बात करते हैं विशाखापट्टनम की।